क्या मसला है? नथिंग। क्यों हंस रहे हो? हंसते नहीं, आप शक्लें बनानी है। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? कोई शक्ल नहीं बनाई, क्यों हंस रहे हो? मैं आपको दिखाऊं? वासे भाई कहाँ गए हैं? वासे में नीचे कैसे? हैं? नीचे कैसे? नीचे किधर? नीचे अम्मी के कमरे में। आपको क्या प्रॉब्लम है, हंस क्यों रहे हो? आप शक्ल बना रही हैं। ना इधर है वो। ठहर जाओ, मुझे लग गया पता। एक सेकंड। इधर नहीं है, इधर नहीं है तो फिर आपकी अलमारी में चेक करिए। हाँ, इधर क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ से मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो? मैं आज ये देखें कहाँ चढ़ा हुआ है, ये देखें ये कहाँ चढ़ा हुआ है ऊपर। वासे में मैं क्या कर रहे हो ऊपर? मुझे सोने दे, मैं सोऊंगा। क्या मतलब, इसने तो सोना है? हाँ जी। उतरो नीचे बेटे, उतरो उतरो और नहीं उतरो। नहीं मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे शक हो गया था कि आप यहीं पे हो। वासे में खोले। पहले पहले ये मेरे पास आके हंसा है, ठीक है, हंसा है, मास्क को देख रहा है, साथ साथ हंस रहा है। मैंने फिर कहा, मैंने कहा वासे कहाँ पे है? नीचे मैट्रेस पे देखा, नहीं थी। हो, उतरो नीचे, नीचे उतरो, उतरो नीचे। मुस्तफा इधर देना, इधर दे दे, इधर मुझे दे दे, मुझे दे दे। पड़ी है ना, पड़ी है, उतर जाओ। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और ये लोग अभी तक नहीं सोए। मैं इनको दो लगा लूँ, इनको सुलाता हूँ, बाकी का व्लॉग सुबह स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। राफे को मैंने अभी अभी उठाया है और मेरा नाश्ता जो है वो रेडी है। राफे का नाश्ता रेडी हो रहा है। नाश्ता करके अभी हम स्कूल निकल रहे हैं। सो गाइस अभी अभी राफे को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है। तो अभी 9 बज रहे हैं। कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन के जो सर हैं उनके साथ राफे के मुतल्लिक, क्योंकि राफे के अब फाइनल पेपर्स हैं 9th के, जो कि पॉसिबिलिटी है कि मई में होंगे। अब पता नहीं मई में होते हैं नहीं होते। अगर कोविड ज़्यादा बढ़ गया तो फिर पेपर आगे हो जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जितना सिलेबस है 9th का, हो सकता है कि वो स्मार्ट सिलेबस बना दिया जाए। तो उसके मुतल्लिक बस बात हो रही थी उनके साथ, तो वहाँ पे टाइम लग गया। तो अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ। सो गाइस अभी 10 बज रहे हैं। तो अब्बू के साथ बैठा हुआ था, गपशप लगा रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से अभी निकल रहा हूँ। उम्मीद है कि वो हो जाएगा। काफ़ी दिनों से करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो बस आज दुआ की है कि वो काम हो जाए। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली आज वो काम नहीं हो सका। उम्मीद है कि कल तक वो काम हो जाएगा और मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। यार एक तो ये दरवाज़ा फंसना शुरू हो गया है। ये मेन डोर जो है ना, इस सर्दी की वजह से इसकी लकड़ी फूल गई है और ये फंस जाता है। तो उम्मीद है कि कल तक जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुस्तफ़ा को अब तो नहीं है बुखार? नहीं अब नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा आज भी चाय टोस्ट खा रहे हैं, है ना? जी आपकी वजह से। मेरी वजह से? अभी चाय टोस्ट खा के फिर आपने दवाई देनी है, ओके? वासे भाई को क्यों तंग कर रहे हो? ये मुझे कर रही है। क्या कह रहे हैं? कभी टीवी बंद कर रहे हैं, कभी मेरी गाड़ी पकड़ रहे हैं। नहीं किन जानिए। इस नंबर का मुझे तेरी औकात के मुझे ये बता। है? जी ये क्या है? अल्लाह की कसम। इसलिए आप उसको कह रहे हो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी? जी इसलिए मैंने कहा। मैंने कब कहा ये आपको? ऊपर जब मैंने तेरे जूते के ऊपर पैर नहीं रखा था। सो गाइज आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग तकरीबन 1 बजे दोपहर को पोस्ट किया और अब ये जो सेकंड व्लॉग है ये तकरीबन 6 या 7 बजे के दरमियान अपलोड हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज से दिन में 2 व्लॉग्स आएँ। आप यकीन करें कि डेली व्लॉगिंग करना इतना मुश्किल है, इतनी मोटिवेशन चाहिए उसके लिए, ऊपर से 2 व्लॉग्स इन अ डे, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर रोज़ बिना किसी छुट्टी के 2 व्लॉग्स आया करें। सुबह वाले व्लॉग में मैंने एक कमेंट का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि मसाला चाहिए, ग़ीबत चाहिए, तो कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मैं अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने डेली व्लॉगर्स ऐसे ऐसे देखे हैं, 2 3 4 बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जिन्होंने घर पे बैठ के अपनी ऑडियंस बनाई और डेली व्लॉग्स बनाए। डेली व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, सिंपल व्लॉग्स होते हैं। आप हर रोज क्या डिफरेंट लेके आ सकते हैं डेली व्लॉग्स के अंदर? चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सौरभ जोशी व्लॉग्स, इंडियाज बिगेस्ट व्लॉगर, बिगेस्ट चैनल की बात नहीं कर रहा, इंडियाज बिगेस्ट व्लॉगर। सौरभ ने पूरा 1 साल घर पे व्लॉग्स बनाए हैं और उस 1 साल में उसने आई थिंक 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए थे।
चले, इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको यहाँ की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। माज सफ्तर वर्ल्ड, कोई व्लॉगर दूसरे व्लॉगर का नाम नहीं लेता अपने व्लॉग्स के अंदर, लेकिन माज सफ्तर वर्ल्ड हमारे पाकिस्तान के ऐसे व्लॉगर हैं, यंग लड़का है, ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, वो डेली व्लॉग्स बनाता है। आई थिंक उसके अब 1.3 मिलियन या 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। इंस्टा पे भी वो 1 मिलियन को क्रॉस कर गए हैं। डेली व्लॉग्स होते हैं और उनके शुरू में सारे व्लॉग्स घर के थे। जब कोई डेली व्लॉगर तरक्की करता है ना, जब उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, तो फिर वो बाहर भी निकलता है। आप मुझे कह रही हैं बाहर निकलो, मैं रोज़ बाहर निकलना शुरू हो जाऊँगा ना फ्री के खाते में, तो फिर मेरा दिवालिया निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह चैनल जब ग्रो करेगा, व्यूज बढ़ेंगे, तो बाहर भी निकलेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और मुझे पता है कि मेरे देखने वाले, मुझे चाहने वाले जो हैं वो कम हैं, लेकिन हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हुई हैं, जो मैं अकेले बैठ के बनाता था। उन पे कितने सारे व्यूज़ होते थे। उन पे क्यों होते थे व्यूज़, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करें। मेरी एक वीडियो थी, उस पे 1,90,000 व्यूज़ थे। फिर एक और थी, उस पे 60,000 अबव व्यूज़ थे। फिर एक और थी, उस पे भी 60,000 अबव व्यूज़ थे। सब डिलीट कर दी मैंने। कोई 44 वीडियोज़ थी जो मोस्ट वॉच्ड वीडियोज़ थी, वो सब मैंने डिलीट कर दी। वो सब घर के अंदर बैठ के, कुछ एक दो पार्क के अंदर बैठ के बनाई थी, और सोलो थी, वो मेरी अपनी वीडियोस थी। तो गाइज, अगर आप डेली व्लॉग्स नहीं ना देखते, आपने अगर डेली व्लॉग्स नहीं देखे हुए, अगर आप ऐसे लोगों के व्लॉग्स देखते हैं जो प्रैंक्स बनाते हैं या जो कॉमेडी स्किट्स बनाते हैं, तो आपको डेली व्लॉग्स पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि डेली व्लॉग्स सिंपल होते हैं। घर की जो रूटीन होती है ना, आपके घर की भी यही रूटीन होगी डेली की। डेली हंसी खुशी नहीं होती किसी के घर के अंदर। कभी मूड ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, कभी लड़ाई हो रही होती है कभी कोई किसी को तंग कर रहा होता है। तो डेली घर की रूटीन यही होती है। सो जिन्होंने देखना है वो देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। अच्छा चलिए क्या तरीका है तंग करने का? मैं उसे बॉल ले लूं, उसको बुखार है, मैंने खेलने, उसने बॉल का क्या करना है, उसको बुखार है। खबरदार आप उसको तंग, उसको बुखार है, उसने बॉल का क्या करना है, मैंने खेलना है बॉल से। सो गाइस, अभी मैं खाने लगा हूँ आलू चने और चिकन का शोरबा, और यहाँ पे राफी साहब बैठे हुए हैं, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो इनके पेपर्स मई में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन तैयारी जो है ना फुल फ्लेज अभी से स्टार्ट कर दी है। चिड़चिड़े हुए हैं, इसीलिए आजकल मैं कम ला रहा हूँ इनको व्लॉग्स के अंदर। मूड क्यों ख़राब हुआ? नहीं, मूड तो नहीं ख़राब मेरा, आपका ख़राब है। पढ़ना पड़ रहा है ना एकदम से बहुत ज़्यादा, तो मूड ख़राब हो गया। वैसे क्यों ख़राब है मूड? आपका ख़राब है, मेरा तो नहीं ख़राब। ओके ठीक है, मेरा मूड ख़राब है। हाँ, क्या मसला है? चलें, मसला बयान करें। चलें कहाँ? यूनिफॉर्म ले लें। तो हम शाम को चले जाएंगे। शाम को नहीं, क्यों? पढ़ रहा हूँ मैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो शाम को भी पढ़ रहे होगे। दादाबू से उर्दू पढ़नी है मैंने। मतलब अभी ही क्यों जाना है? अभी इसलिए जाने कि अभी ले फायदे हो जाएंगे। तो 2 घंटे बाद क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 2 घंटे बाद दादाबू ने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना है, ओके। तो अभी जाना है यूनिफॉर्म लेने? जी जी। 3 घंटे बाद नहीं जा सकते? नहीं प्लीज़ नहीं, व्लॉग कंप्लीट करने दो। ब्लॉग कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ? हो गया, करने दो ना प्लीज़। हो गया कंप्लीट। मैं उतनी देर फिर अपना पहले तो याद करूँगा, फिर आप क्या कहते हैं ब्लॉग कंप्लीट करके आ जाइएगा। ब्लॉग कंप्लीट करके आ जाइएगा, मैं उतनी देर याद करता हूँ ना अपना। आपने तो नहीं जाना ना? नहीं, मैं नहीं जा रहा। हैं? मैं नहीं जा रहा। कुछ लेना आपने मार्केट से? जी ठीक है, कुछ नहीं लेना। लेने। आपने तो नहीं जाना? जाना है। क्यों, आपने क्या करने जाना है? अगर आप मुझे कोई आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं बेटे, वो हमने सिर्फ यूनिफॉर्म लेना है, मैंने भी लेना। और 2-3 दिनों तक आप लोगों का भी यूनिफॉर्म लेना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तो हो गया हूँ ठीक, मेरा इंशाल्लाह अब बुखार नहीं होगा, उतर गया इंशाल्लाह। कभी भी बुखार नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन दवाई लेनी है हम लोगों ने। जिंदगी बस फिर मैं और राफे भाई जा रहे हैं। ओके? नहीं, मैंने भी जाना है। नहीं बेटे, आपने क्या करने जाना मैंने है? भी जाना है। नहीं जाना। दिस इज योर दवाई। दवाई। कैलपॉल पसंद है कि ब्रूफिन पसंद है? चलो ना, ले लो। गुड बॉय। दवाई पीने से पहले दुआ करनी होती है, क्या शाफी। अच्छा, वो आपने पढ़ ली? नहीं, चलें, गुड बॉय। वो मैं पढ़ा। ओके, खुदा हाफिज़। अब मुझे चाय पीने में। तो गाइस, चाय मेरी बन गई है और अब मैं चाय पीने लगा। आपका क्या ख्याल है आजकल के दौर के बारे में? मेरा ये ख्याल है कि आजकल का दौर जो है ना वो बिगड़ गया है मुझसे। मेरी सबसे अच्छा दौर बाबा का था 1860s। सो गाइस, 1860s सुनने के बाद मेरे ख्याल में मुझे व्लॉग यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए। राफे ने मुस्तफ़ा को बुरी तरह से पकड़ा हुआ है।
मुस्तफ़ा चीखे नहीं मारते बेटा बुरी तरह, इस तरह उसकी आने टूट जाएगी बेटे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।